सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, अल्लाह ने मर्द और औरत के अंदर सहबत पैदा की है ताकि वो एक दूसरे के साथ में सोहबत करके सुकून हासिल कर सके। यानी कि अल्लाह ताला ने एक दूसरे से सुकून हासिल करने के लिए औरत और मर्द में हम बिस्तरी की ख्वाहिश रखी है। इसके लिए इस्लाम ने निकाह का तरीका बताया है। निकाह के जरिए से इंसान जिना जैसे बड़े बड़े गुनाहों को करने से बच जाता है। मगर जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस दुनिया में सब मर्द और सब औरतें एक जैसी नहीं होती हैं। किसी मर्द और औरत में हम बिस्तरी की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा होती है तो किसी में बहुत कम होती है और किसी में तो बिल्कुल भी नहीं होती है। अब अगर किसी मर्द में सहबत बहुत ज़्यादा हो और उसकी बीवी में बहुत कम हो, या फिर अगर किसी की बीवी में हम बिस्तरी की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा हो और उसके शोहर में कम हो, तो फिर इस तरह के जोड़ों का साथ में ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर इस तरह के जोड़ों के दिल में अगर अल्लाह का खौफ ना हो तो फिर ऐसे मर्द दूसरी औरतों के साथ में और दूसरी औरतें मर्दों के साथ में नाजायज़ रिश्ता कायम कर लेती हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का एक ऐसा ही वाक़या बताने वाले हैं जिसमें एक शौहर ने अपनी बीवी को जिना करते हुए अपनी आंखों से देख लिया था। उसके बाद में जब वो शौहर यह मामला लेकर अल्लाह के प्यारे नबी की बारगाह में पहुंचा तो यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया उसको सुनकर आप भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप मर्द हो या औरत, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में या रसूलुल्लाह लिखकर आगे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, बुखारी शरीफ हदीस में हज़रत उमर अजलानी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि एक मर्तबा एक शख्स ने अपनी बीवी को जिना करते हुए अपनी आंखों से देख लिया था। यह देखकर वो शख्स बहुत गुस्सा हुआ, अपनी बीवी से बहुत नाराज हुआ। इसलिए वो शख्स इस बात से खफा होकर सीधा अल्लाह के प्यारे नबी की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, ए अल्लाह के प्यारे नबी, कल मैं अपने घर में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि मेरी बीवी किसी और मर्द के साथ में जिना कर रही है। यानी कि मेरी बीवी ने जिना किया है और उसको ऐसा करते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मुझे क्या करना चाहिए? तो यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी बहुत नाराज हुए, आप गजबनाक हो गए और आपका चेहरा मुबारक लाल हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए शख्स गवाह रहना, तुम्हारी पुश्त पर कोड़े लगेंगे। इतना कहते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा मुबारक घुमा लिया, यानी कि दूसरी तरफ फेर लिया। इसका मतलब यह हुआ कि आपको यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि कोई मर्द अपनी बीवी के बारे में इस तरह की बातें किसी और से आकर कहें। इसी वजह से अल्लाह के प्यारे नबी इस बात से बहुत नाराज हुए और अपना चेहरा मुबारक घुमाकर अपनी नाराजगी का इजहार किया। दोस्तों, इस हदीस शरीफ के हवाले से अल्लामा नगवी लिखती हैं कि इस हदीस में अल्लाह के प्यारे नबी ने दुनिया वालों को यह बता दिया कि मुझको यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि आप अपनी बीवी को जिना करते हुए देखो तो आप मुझे आकर इसके बारे में बताओ। हालांकि अल्लाह के प्यारे नबी तो मुरब्बी हैं, रूहानी बाप हैं, उनके लिए भी इस बात की इजाज़त नहीं दी जा रही है कि आप अपनी जिना की बातें उनको आकर बताओ। उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए शख्स, अगर आपने अपनी बीवी को जिना करते हुए देख लिया है, अगर आपने अपनी आंखों से देखा है कि आपकी बीवी बेगैरत है तो आप उसको फ़ौरन तलाक दे दो। मगर आपको यह इजाज़त नहीं है कि आप उसके राज को फाश करो, उसका ऐब किसी और को आकर बताओ। याद रखो, उसको कभी भी मुआशरे में जलील मत करो, बस ऐसी औरत को तलाक देकर छोड़ दो। उसके बाद में अगर कोई आपसे पूछे कि आप मियाँ बीवी में क्या मसला हो गया, आप दोनों जुदा जुदा क्यों हो गए हो, तो आप उनसे सिर्फ इतना बोल दो कि हम दोनों में आपस में नहीं बनी, इस वजह से हम दोनों अलग अलग हो गए। दोस्तों, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि बीवियाँ तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। लिबास इंसान की जीनत को बढ़ाता है और उसके ऐब को छुपाता है। इसी तरह से बीवी और शोहर को भी एक दूसरे के ऐबों को छुपाने की कोशिश करनी चाहिए और दूसरों के सामने एक दूसरे की ऐब को जाहिर नहीं करना चाहिए। अगर कभी किसी से कोई गलती हो भी जाए तो उसे नरमी के साथ में सही बात समझानी चाहिए और गलत फहमियों की वजह से पैदा होने वाली बातों और फितने फसाद से हमेशा बचकर रहना चाहिए। एक दूसरे की इज्जत की हिफाजत करनी चाहिए।
अब सवाल आता है कि अगर किसी की बीवी में शहवत बहुत ज़्यादा हो और उसके शोहर में बिल्कुल ना हो, यानी कि उसका शोहर नामर्द हो, तो ऐसी सूरत में उसकी बीवी क्या करे, इसके बारे में हमें इस्लाम क्या कहता है। दोस्तों, अगर किसी औरत के सामने ऐसा मसला आ जाए तो ऐसी सूरत में बीवी को चाहिए कि वो इस मुसीबत में अपने शोहर का साथ दे, यानी कि उसका इलाज वगैरह करवाने की पूरी कोशिश करे और जहाँ तक हो सके सब्र से काम ले, मगर किसी और के सामने अपने शोहर का ऐब जाहिर ना करे, यानी कि इसके बारे में किसी से कोई बात ना करे और ना ही किसी और मर्द के साथ में नाजायज रिश्ता कायम करने की कोशिश करे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि एक मर्तबा एक औरत अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई और अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मेरे शोहर से खुश नहीं हूँ। यानी कि उसके कहने का मतलब यह था कि मेरा शोहर नामर्द है, मेरे साथ में हम बिस्तरी नहीं करता है। मैंने कई मर्तबा उसको तलाक देने को भी कहा, मगर वो तलाक देने से भी मना कर रहा है। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके शोहर को अपने पास बुलवाया और फरमाया कि ये शख्स अपनी बीवी को तलाक दे दो। इस हदीस से मालूम होता है कि अगर कोई औरत शादी के बाद में अपने शोहर से खुश ना हो तो उसे चाहिए कि वो अपने शोहर से तलाक का मुतालबा करे। अगर शोहर तलाक ना दे तो खुला ले ले, मगर किसी और मर्द के साथ में नाजायज रिश्ता कायम करने की कोशिश ना करे। अब हमारी इस्लामिक बहनें भी कान खोल कर सुन लें कि शोहर के होते हुए किसी और मर्दों के साथ में मेलजोल रखना, किसी और मर्द के साथ में नाजायज रिश्ता कायम करना, यह एक बहुत बड़ा गुनाह है और इस गुनाह की सज़ा भी बहुत भयानक है। जो औरतें अपने शोहर के होते हुए किसी और मर्द के साथ में नाजायज रिश्ता कायम करती हैं तो अल्लाह पाक ऐसी औरत को इस दुनिया में भी सज़ा देता है और कल आखिरत में भी इस गुनाह की सख्त सज़ा मिलेगी। एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज की सब पर तशरीफ़ ले गई। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहन्नुम की सैर के लिए ले जाया गया। उस वक्त आपने वहां पर देखा कि कुछ औरतों को जहन्नुम में छातियों के बल उल्टा लटकाया हुआ है। यह देखकर आप बहुत गमजदा हुई और आपने पूछा कि यह औरतें कौन हैं। तो इरशाद हुआ कि ये वो औरतें हैं जो शादीशुदा होने के बावजूद भी, यानी कि अपने शोहर के होने के बाद भी गैर मर्दों से नाजायज रिश्ता रखती थी, यानी कि अपने शोहर के होते हुए भी गैर मर्दों के साथ में जिना किया करती थी। तो यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई। दोस्तों, ये तो हुई बीवी की बात। इसी तरह से अगर किसी औरत को अपने शोहर के बारे में बुराई का इल्म हो जाए, यानी कि अगर कोई औरत अपने शोहर को किसी और औरत के साथ में जिना करते हुए अपनी आंखों से देख ले, तो फिर औरत के सामने तीन रास्ते होते हैं। या तो औरत इस बात को बर्दाश्त करे, यानी कि सब्र करे, या फिर अपने शोहर से तलाक का मुतालबा करे, यानी कि तलाक की मांग करे, या फिर वो अपने शोहर को सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश करे। मगर औरत को भी चाहिए कि अगर वो अपने शोहर को जिना करते हुए अपनी आंखों से देख ले तो वो भी अपने शोहर को मुआशरे में जलील ना करे, किसी और के सामने इस बात का जिक्र ना करे। अगर औरत अपने शोहर को जिना करते हुए देख ले और अगर वो सब्र भी ना कर सके तो उसको भी चाहिए कि वो भी ऐसे शोहर से तलाक लेकर फौरन अलग हो जाए। तो दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि अगर किसी की बीवी खराब है या फिर किसी का शोहर खराब है और किसी और के साथ में जिना कर रही हैं, किसी और के साथ में नाजायज रिश्ता रखती हैं और ऐसा करते हुए अपनी आंखों से देख ले, तो मियाँ हो या बीवी एक दूसरे को मुआशरे में जलील करने की कोशिश ना करे, लोगों के सामने उसे बेइज्जत करने की कोशिश ना करे, बल्कि ऐसी औरत और मर्द को फौरन तलाक दे दिया जाए।